एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं सीडीपी की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी लेकर के आई हूं जिसका नाम है बहुबुद्धि का सिद्धांत। ये बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया किसने है? तो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। आपकी सीडीपी में जो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से एक क्वेश्चन नहीं तो कभी कभी दो भी पूछ लेता है, बट एक क्वेश्चन आने 100% कन्फर्म होते हैं। आपको इन सभी के बारे में पूरी डिटेल में अच्छे से समझा के पढ़ाऊंगी। यदि पूरी वीडियो आप देख लेते हैं और थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं तो 100% यहाँ से एक क्वेश्चन बने चाहे दो क्वेश्चन, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि इस थ्योरी में रटने जैसा कुछ भी नहीं है, बट थोड़ी सी आप अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल हाई करिएगा, थोड़ा सा समझने का कोशिश करिएगा, तो एक बार यदि समझ लेंगे तो फिर लाइफ टाइम कभी भी इस थ्योरी से बनने वाले क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हो सकते। तो सबसे पहले जानते हैं हार्वर्ड गार्डनर के बारे में। हार्वर्ड गार्डनर ने कहा कि जो बुद्धि हम में पाई जाती है वो क्या होती है? बहुआयामी होती है। बुद्धि कैसी होती है? बुद्धि बहुआयामी होती है, यानी कि मल्टी डायमेंशनल होती है। बुद्धि कोई एक प्रकार की नहीं होती है, इसके बहुत सारे प्रकार इन्होंने बताए। कितने प्रकार बताए? 8 प्रकार। कहीं कहीं आपको 9 भी मिल सकता है, 10 भी मिल सकता है, बट हम वो चीजें पढ़ेंगे जो हमारी एनसीईआरटी में मेंशन है। और एनसीईआरटी में आपकी सिर्फ 8 प्रकार की बुद्धियां दी गई हैं। कितनी? 8 प्रकार की। यहीं से सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में भी, और जो आगे पूछा जाएगा वो भी इन्हीं से ही पूछेगा। इनको हम एक ट्रिक के थ्रू आपको इस कदर समझाएंगे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। जो 8 प्रकार दिए, इनके कुछ के नाम से ही आप जान जाएंगे कि ये इंटेलिजेंस जिनमें पाया जाता है वो क्या कहलाते हैं या वे क्या बनते हैं। बट सबसे पहले हम एक एक करके सबसे बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, यानी कि भाषाई बुद्धि। जिनमें भाषाई बुद्धि अधिक डेवलपमेंट होती है उनके लिए एक शब्द यूज किया जाता है, वर्ड स्मार्ट। क्या कहा जाता है उन्हें? वर्ड स्मार्ट। क्योंकि वे शब्दों से ऐसे खेल जाते हैं कि वे गलत चीज को भी सही साबित कर देते हैं। जैसे वकील हुए। वकील में क्या होता है? भाषाई बुद्धि बहुत तेज होती है और कवि में भी तेज होती है। क्योंकि जो वकील होते हैं उनको कभी करप्ट यानी कि कोई गलत केस मिल जाता है, फिर भी वे अपनी भाषा से, अपनी बोली से क्या करते हैं? उसे जिता देते हैं। सेम वही चीज कवि भी करते हैं। कवि की आपने कोई भी कवि हो, चाहे रहीम हो, करीब हो, तुलसीदास हो, कोई भी हो, बट उनकी कोई भी एक वर्ड उठाइए, उस एक वर्ड के कम से कम 2 से 3 मीनिंग निकलते हैं। कितने? 3 मीनिंग। और पत्रकार, कवि, वकील और पत्रकार, इनके एक शब्द के कई मीनिंग हो सकते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? वर्ड स्मार्ट कहा जाता है। किन्हें? जिनमें भाषाई बुद्धि ज्यादा डेवलप होती है। फिर सेकंड है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, यानी कि तर्कपूर्ण बुद्धि की जो क्षमता होती है जिनमें ज्यादा पाई जाती है। वे क्या होते हैं? तार्किक योग्यता में निखर होते हैं। जैसे कुछ साइंटिस्ट हुए, कुछ बैंकर हुए, कुछ अकाउंटर हुए, इनमें क्या पाई जाती है? तार्किक क्षमता ज्यादा पाई जाती है। मैथमेटिकल्स पावर क्या होती है? इनकी ज्यादा डेवलप होती है। ये किसी भी चीज को तर्कपूर्ण, मैथमेटिकल्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं उनमें निखर होते हैं। मैं बात करती हूँ स्पेस इंटेलिजेंस, यानी कि स्थानिक बुद्धि की समझ जिनमें ज्यादा पाई जाती है। वे क्या बनते हैं? तो मूर्तिकार, शिल्पकार, चित्रकार या जो मानचित्रकार होते हैं वो भी इन्हीं से ही रिलेटेड होते हैं, इन्हीं के अंदर पूछे जाते हैं। इनमें क्या होती है? दिशाओं की समझ ज्यादा होती है। वे कहीं पे भी बैठ करके कहीं का भी नक्शा बना सकते हैं।
जैसे वो तुरंत जान जाएंगे ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। किसी भी घर का नक्शा हुआ या कोई भी मानचित्र हुआ वो कहीं पे भी बैठ के उसका बना सकते हैं। उसी तरह से जो मूर्तिकार होते हैं, आप किसी का भी फिगर दीजिए, चाहे किसी देवी देवता का या छोटे बच्चे का या किसी का भी, बट वे क्या करते हैं, पूरा फिगर इतने अच्छे से बनाएंगे कि कोई भी उसमें आप मिस्टेक नहीं निकाल सकते हैं। नाक की जगह पे नाक, आंख की जगह पे आंख, जैसी उनकी नाक टेढ़ी रहेगी वो सेम भी वैसा बना देंगे। बट वहीं हमें आपको दिया जाए तो कहीं हम उनकी नाक टेढ़ी कर देंगे, कहीं ओठी टेढ़ा कर देंगे, कहीं आंख ही इधर उधर कर देंगे। बट जो मूर्तिकार, चित्रकार, शिल्पकार होते हैं, इनमें ये इंटेलिजेंस इतना डेवलप होता है कि आप जैसा बोलेंगे वो वैसी चीजें बना देते हैं। फिर है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, यानी कि संगीतक बुद्धि। संगीतक बुद्धि जिनमें ज्यादा होती है ना, वो ध्वनियों को पकड़ लेते हैं। म्यूजिकल पैटर्न जो होता है वो उनमें बहुत हाई होता है। कहाँ ध्वनि को स्लो करना है, कहाँ फास्ट करना है, कहाँ लाउड करना है, ये सारी इंटेलिजेंस उनमें पाई जाती है। ज्यादातर बुद्धि जिनमें डेवलप होती है म्यूजिकल, वे ज्यादातर संगीतकार ही बनते हैं। जैसे AR रहमान हुए, सोनू निगम हुए, लता मंगेशकर हुए। इनके गाए गाना नॉर्मल इंसान नहीं गा सकता है, क्योंकि इनकी जो म्यूजिकल पैटर्न होता है वो थोड़ा हाई होता है। फिर है बॉडीली काइनेस्थेटिक, यानी कि शारीरिक गतिक बुद्धि। शारीरिक गतिक बुद्धि जिनमें ज्यादा पाई जाती है वे एथलेटिक्स हो जाते हैं, एक्टर होते हैं, डांसर होते हैं, क्रिकेटर भी होते हैं। जितना वे अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं, हम आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। एक्टर हो गए, डांसर हो गए। डांसर भी जितने जितने स्टेप कर जाता है, किसी नॉर्मल इंसान को फॉलो करने के लिए उसकी बॉडी ना उतना मूव ही नहीं कर पाएगी। बट इनमें क्या होता है, ये इंटेलिजेंस हाई होता है। सब में किसी ना किसी तरह के इंटेलिजेंस पाए जाते हैं, बट कोई एक इंटेलिजेंस ऐसा होता है जो एकदम हाई होता है, वही लोगों को क्या करता है, आगे लेके जाता है। फिर है इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। इन दोनों में काफी कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो इन्हें आप केयरफुली समझिएगा। इंटरपर्सनल मतलब होता है जो दूसरों की भावनाओं को, दूसरों की फीलिंग को समझते हो, दूसरों के भावनाओं को समझता हो, जैसे बीमा एजेंट हो गए, सेल्समैन हो गए। बीमा एजेंट आपको रास्ते में मिल गए, भले ही आपको ना पहचानते हो, या आप किसी के घर गए, उनके घर बैठे हैं, ये लोग इतना उसका आपको ऑफर देंगे, इतना बताएंगे उसके बारे में, इतना बताएंगे कि आप भी क्या करते हैं, इनकी झांसे में आ जाते हैं, कोई ना कोई बीमा करवा लेते हैं। उसी तरह से आप समझिए, आपके घर में 4 मेंबर हैं, या आपके मम्मी पापा, बड़ा भाई, बड़ी बहन, कोई भी हो, इधर आपको कुछ चीजें चाहिए रहती है, तो आप तब उनसे मांगते हैं जब वो एकदम गुस्से में रहते हैं? नहीं, आप पहले उनका मूड देखते हैं कि वे खुश हैं ना। अगर वो खुश हैं तो आप उनसे 10-20 रुपए एक्स्ट्रा की भी चीजें मांगिएगा तो भी वो दे देते हैं। बट जिस दिन उनका मूड ऑफ है, वो एकदम गुस्से में है, आप उनसे फ्री की भी चीजें मांगिएगा ना, वो नहीं देंगे। तो इंटर और इंट्रा में यही अंतर होता है। इंटर मतलब दूसरों की भावनाओं को समझना, सेल्समैन हो गए, बीमा एजेंट हो गए, ये इनके एग्जाम्पल्स होते हैं। इंट्रा मतलब होता है खुद के बारे में, सेल्फ के बारे में, स्वयं के बारे में समझना कि मैं किस लिए बनाया गया हूं, कौन सी ऐसी फील्ड है जो मेरे लिए है, मैं क्या चीजें पढ़ूं जिस फील्ड को लेकर के मैं आगे जाऊं, मैं कौन सी जॉब करूं, कुछ तो बना है मेरे लिए, कुछ तो है मेरे लिए। तो जो खुद के बारे में सोचते हैं, खुद के बारे में जानना, इनके एग्जाम्पल पूछेगा तो फिलासफर हो गए, सिद्ध गुरु लोग हो गए, ये लोग क्या होते हैं, खुद के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इंटर और इंट्रा में इतना आप याद रखिएगा, इंटर मतलब दूसरों की भावनाओं को समझना, इंट्रा मतलब खुद के बारे में, सेल्फ के बारे में जानना। फिर लास्ट है 8 वाला, नेचुरलिस्टिक प्राकृतिक बुद्धि। प्राकृतिक इंटेलिजेंस किन में पाया जाता है? जो प्रकृति से ज्यादा प्रेम करते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं, उन्हें प्रकृति से ज्यादा लगाव होता है, वे पेड़ पौधों को लगाते हैं, उन्हें काटने नहीं देते हैं। जो जीव जंतु हुए, उन्हें आश्रय मिलता है पौधों पे, पेड़ों पे, तो इसके लिए क्या होते हैं, इन
व्यक्तियों में ना नेचर से, प्रकृति से बहुत प्रेम पाया जाता है। जैसे जियोलॉजिस्ट हो गए, फार्मर हो गए, हंटर हो गए, ये लोग क्या करते हैं, इन्हें प्रकृति से, नेचर से बहुत प्रेम होता है। आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके नाम से ही आप जान जाते होंगे कि कौन सी इंटेलिजेंस किन में पाई जाती है। जैसे म्यूजिकल वाला था, म्यूजिकल पावर जिनमें ज्यादा होती है वो संगीतकारी बनते हैं, ये वाला था। फिर था स्पेस इंटेलिजेंस, स्थान की समझ जिनमें ज्यादा होती है वो मूर्तिकार, चित्रकार, शिल्पकार ये बनते हैं। आपको इंटर इंट्रा इन दोनों में कंफ्यूजन ज्यादा रहता है, इसके लिए इनको क्लियर करती हूँ मैं। आई थिंक ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। पेपर आप उठा के देखिएगा प्रीवियस ईयर, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो इनसे बाहर पूछा हो। इन्हीं से रिलेटेड पूछता है, इन्हीं के अंदर ही पूछता है। इस थ्योरी को आप समझ लीजिए, उसके बाद आप PYQ सॉल्व करिए, देखिए आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो आई थिंक ये सारी चीजें आपके समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।